नर्मदा नहर टनल निर्माण में लेट लतीफी पर हाईकोर्ट ने सरकार से मंगाई स्टेटस रिपोर्ट। कटनी जिले में इस्लामाबाद के समीप बनाई जा रही नर्मदा दाई तट नहर की टनल 13 साल गुजरने के बाद भी अधूरी पड़ी है, जिससे कटनी के साथ मैहर, सतना और रीवा जिले के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। निर्माण में लेट लतीफी और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर ठेकेदार को करोड़ों का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। शहरवासियों को पानी मिलने में की जा रही हिलाहवाली पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष और समाज सेवी दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की। याचिका के अधिवक्ता वरुण तनखा ने मामले पर पैरवी करते हुए प्रोजेक्ट में निर्धारित समय से 13 वर्ष अधिक गुजर जाने और 799 करोड़ के ठेके में 1450 करोड़ रुपये भुगतान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अनेक तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजू सचदेवा और विनय सराफ की बेंच प्रदेश शासन को 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता हर्षित बारी, बनमीत सरना ने भी याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। गौरतलब है कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना में नर्मदा दाई तट नहर से कटनी के साथ मैहर, सतना और रीवा जिले तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें किलोमीटर क्रमांक 104 से 129 तक 12 किलोमीटर लंबाई की टनल और 13 किलोमीटर ओपन नहर के निर्माण के लिए टर्न के टेंडर के तहत हैदराबाद की कंपनी पटेल इंजीनियरिंग SEW संयुक्त उपक्रम ने 26 मार्च 2008 को विभाग के साथ अनुबंध किया था। ठेके की लागत 799 करोड़ और समय सीमा 40 माह निर्धारित की गई थी, जो 25 जुलाई 2011 को पूर्ण हो गई। समय सीमा गुजरने के बाद अब तक 6 बार समय वृद्धि दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी टनल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण एजेंसी को अब तक 799 करोड़ रुपए के अनुबंध के विरुद्ध लगभग 1500 करोड़ रुपयों से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। टर्न के टेंडर के अनुबंध की शर्तों और नियमों में बदलाव का खेल करते हुए विभागीय अधिकारियों ने सर्वे, ग्राउटिंग, डीवाटरिंग और सॉफ्ट निर्माण के नाम पर करीब 90 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर लिया है। टर्न की बेस्ट टेंडर होने पर भी ग्राउटिंग कार्य के लिए अलग से टेंडर जारी किया गया, जिसमें करीब 13 करोड़ 23 लाख रुपए इंदौर की कंपनी को भुगतान किया गया, जबकि ये कार्य ठेकेदार के मूल अनुबंध में शामिल था। हाल ही में 5 जुलाई 2024 को फिर से विभाग ने 4 करोड़ 80 लाख का गैर जरूरी टेंडर जारी किया है। टर्न के टेंडर होने पर भी टनल निर्माण के दौरान डीवाटरिंग के नाम पर घपला करते हुए अभी तक 50 करोड़ रुपए का भुगतान निर्माण एजेंसी को किया जा चुका है। डाउन स्ट्रीम की DPM मोहदापुरा इस्लामाबाद में बिगड़ने पर सुधार के लिए जब निर्माण एजेंसी अनुबंध के मुताबिक सॉफ्ट बना रही थी, तब अधिकारियों ने कालांतर में टनल की मरम्मत के नाम पर पक्का सॉफ्ट बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत कर ये काम बिना टेंडर के निर्माण कंपनी को ही देते हुए 13 करोड़ 56 लाख का भुगतान कर दिया है। सॉफ्ट निर्माण का काम जोड़कर एजेंसी को दोनों DPM बाहर लाने में ठेकेदार को सहूलियत दी गई। जानबूझकर 9 महीने में अब तक सॉफ्ट ने बनकर काम में लेट लतीफी की जा रही है, जबकि डाउन स्ट्रीम मशीन के सुधार के लिए एक सॉफ्ट और कार्य पूर्ण होने पर अप स्ट्रीम DPM को बाहर निकालने के लिए दूसरा सॉफ्ट बनाना पड़ता है, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फिलहाल मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की गई है। आज MP हाईकोर्ट जबलपुर बेंच में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन हमने फाइल करी थी। आज उसकी सुनवाई थी। ये PIL जो थी वो दिव्यांशु मिश्रा जी के बिहाफ पे फाइल हुई थी। इस PIL में जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो नर्मदा विकास प्राधिकरण है उसने 2008 में इस्लामाबाद एरिया में एक कनाल को बनाने का टेंडर निकाला था। वो टेंडर 2008 में निकाला गया था और उस टेंडर की कंडीशन ये थी कि वो 40 माह के अंदर अंदर उसको आप कंप्लीट करेंगे। वो जो टेंडर की जो वैल्यू थी वो थी करीबन 800 करोड़। आज की डेट में हमने कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा कि ये सवाल असेंबली में भी उठाया गया और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनने उसमें जवाब दिए। तो जो जवाब दिए हैं उन जवाबों को लेकर कुछ हमें हमारे चिंतन का विषय था, इसलिए हम उस चीज़ को हमने कोर्ट के सामने रखा है। वो जवाब में उन्होंने ये कहा है कि 40 माह की अवधि थी इसको कंप्लीट करने की, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। 13 साल डिले चल रहा है इस प्रोजेक्ट में। अभी 13 साल होने कंप्लीशन के बाद भी ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। ये एडमिटेड फैक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है असेंबली में कि जो 800 करोड़ का जो टेंडर था
उसमें आज की डेट में 1450 करोड़ की पेमेंट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को दी जा चुकी है। उसके अलावा कुछ और भी उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि एक ये टर्न की टेंडर था। टर्न की टेंडर का ये मतलब होता है कि आप शुरू से लेके एंड तक पूरा टेंडर को कंप्लीट करके देंगे, और कोई भी अगर एडिशनल काम होता है तो वो उस प्रोजेक्ट के स्कोप ऑफ वर्क के अंदर आता है। लेकिन असेंबली के जवाब में हमने ये भी पाया कि कुछ ऐसे काम हैं जो स्कोप ऑफ वर्क में थे, लेकिन उसके बावजूद भी और फ्रेश टेंडर्स निकाले गए हैं और पैसा दिया गया है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को और उसी कॉन्ट्रैक्टर को जिसने इनिशियली जो टेंडर लिया था। तो हमने ये सारी बातें हमने अपनी याचिका में कही। आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्टेट से एक स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है और बोला है आप बताइए कि इसमें प्रोजेक्ट की आपकी क्या स्टेटस है, कब तक कंप्लीट होगा, और इसमें अभी तक जो एक्सटेंशन मिले हैं क्यों मिले हैं। अगर वो सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी स्टेटस रिपोर्ट में उन्हें डालने को दिया है और 4 हफ्ते बाद को ही मुकदमा रखा गया। नोटिस इसमें नहीं जारी हुए हैं, सीधे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट से।